हेलो गाइस, वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, आज से हम क्लास 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है सेट्स। तो गाइस, सेट्स पहला चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। गाइस, हम डेली लाइफ में हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, क्राउड ऑफ पीपल, पैक ऑफ कार्ड्स। उसी तरह मैथमेटिक्स में भी हम डील करेंगे कुछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की, जैसे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ से प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स स्मॉलर देन इक्वल टू 10। तो ऐसे कई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स से हम डील करेंगे। तो गाइज, सेट्स जो होता है, सेट्स इज नथिंग बट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो सेट्स क्या होगा गाइज? सो सेट्स हो गए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो गाइज, ये वेल डिफाइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लेना। ये हम क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या है इसका मतलब, वो हमें एक एग्जांपल से देखते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10। तो इस कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10, ये कलेक्शन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये जो कलेक्शन होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गाइज, ये कलेक्शन मेरे लिए भी, ये एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 to 10 होंगे, आपके लिए भी 1 to 10 होंगे, और ये किसी भी पर्सन अक्रॉस द ग्लोब, उसके लिए जो सेट होगा वो फिक्स होगा, ये वेरी नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि ये क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इट मींस ये क्या है? एक सेट है। गाइज, एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम लेंगे से कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस of the world। collection of 5 most renowned mathematicians कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड। जो क्राइटेरिया है टू डिफाइन द 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ये हो सकता है जो 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड मेरे लिए कुछ और हो, आपके लिए कुछ और हो, किसी और के लिए कुछ और हो, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन ये अक्रॉस द ग्लोब वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कोई दो स्टूडेंट हैं, दो पर्सन है, जिससे हम पूछते हैं कि भाई कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड कौन है, तो उसे एक है सोनू और गाइज एक है, मान लीजिए, मोनू। हमने सोनू से पूछा गाइज, तो सोनू ने बोला x y z t u। तो सोनू के अकॉर्डिंग जो 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस हैं वो x y z t u है। वहीं गाइज अगर हमने मोनू से पूछा तो उसने बोला कि r p x y t। तो गाइस, ये क्या हो रहा है? पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। हो सकता है ये सेम भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। हो सकता है इन दोनों के लिए सेम हो, आप किसी और के लिए और कुछ और हो, लेकिन जैसे इस एग्जांपल में सोनू के लिए कुछ और है एक्स वाई जेड टी यू, मोनू के लिए आर पी एक्स वाई टी। तो यानी कि जो क्राइटेरिया है टू डिफाइन द 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, गाइस, ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब है कि ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, यानी कि ये जो है वो सेट नहीं। सो गाइज, तो सेट बेसिकली क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वेल डिफाइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने दो एग्जांपल से देखा कि वेल डिफाइंड
कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, हम आगे हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि कुछ सेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, वो हम देख लेते हैं क्योंकि वो काफी यूज आने वाले चैप्टर्स में भी काफी यूज होंगी। तो जैसे एग्जांपल्स में कैपिटल एन, गाइस जहां भी कैपिटल एन आएगा इसका मतलब ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किन सेट को, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है गाइस, उसके बाद Z, जहां भी हम कैपिटल Z देखेंगे इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। गाइस कैपिटल Q रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल रैशनल numbers। So guys, capital R represents set of all real numbers। Guys, तो Z प्लस सुपरस्क्रिप्ट में प्लस, इसका मतलब कि द सेट, सिर्फ Z क्या था, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो Z प्लस क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और उसके बाद गाइस उसी तरह Q प्लस, यहाँ पे गाइस Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, तो यहाँ पे Q प्लस क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। उसके बाद गाइस R सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो हम R प्लस क्या होगा, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो गाइस ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आगे के चैप्टरों में काफी यूज होंगी। कैपिटल N रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कैपिटल Z रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, कैपिटल Q रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, R represents set of all real numbers, Z plus represents set of all positive integers, Q plus represents set of all positive rational numbers, and R plus represents set of all positive real numbers। So guys, इसके बाद कुछ और important points हैं, वो और हम कुछ देखते हैं। जैसे तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट था, फॉलोइंग पॉइंट्स में भी नोटेड। पहला पॉइंट है तो जब भी हम किसी सेट्स की बात करेंगे तो सेट्स के जो एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उसमें जो उसमें ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स
and members are synonymous terms. जैसे गाइस हमने एक एग्जांपल देखा था, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10. तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10 क्या था गाइस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. तो गाइस ये है सेट है विच रिप्रेजेंट्स कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10. तो गाइस ये जो सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या मेंबर्स भी बोल सकते हैं. दे ऑल थ्री आर दी सिनोनिमस टर्म्स. तो हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स. तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आगे किसी भी यदि मैं एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स यूज करता हूँ या किसी क्वेश्चन में हमें मेंबर्स, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स में से कुछ भी वर्ड यूज होता हो तो उसको सिंपल ये सिनोनिमस टर्म्स हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. तो पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट गाइस जो सेट्स हम जनरली यूज करेंगे, जैसे हमने अभी कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि कैपिटल एन रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कैपिटल आर रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. मींस हम कैपिटल से ही रिप्रेजेंट कर रहे थे. तो कैपिटल जो भी सेट्स होंगे उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से. तो सेट्स आर represented by capital letters. तो जो भी सेट्स होंगे उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से. जैसे अगर ये सेट्स है तो इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से. तो ये क्या है? एक सेट है, कैपिटल वी से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है गाइस. तो और उसके तीसरा पॉइंट है गाइस, जैसे जो हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल लेटर से, उसी तरह उसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल लेटर से. एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स. जैसे ए बी सी डी एक्सेट्रा. और यहाँ पे हम जो सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल लेटर से, ए बी सी डी एक्सेट्रा. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे इसी नोटेशंस में कई बार हमको देखने के मिलेंगे, क्वेश्चंस में हम देखने को मिलेगा कि डायरेक्टली उन्होंने कैपिटल लेटर से यूज किया हुआ, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से यूज किया. तो ये आपको ध्यान में रखना है. अब गाइस कुछ और चीजें देखते हैं सेट्स के बारे में. अब जैसे गाइस हम सेट्स को हम एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से सेट्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से. एग्जांपल में जैसे गाइस से small a that belongs to set capital A. तो गाइस इसको एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है. हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से a belongs to a, small a belongs to a. यहाँ पे जो ये साइन जो है ये क्या है? एप्सिलॉन. एप्सिलॉन साइन है जो विच स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू. तो इस तरह से. तो ये क्या होगा? ए बिलोंग्स टू सेट है तो उसको हम डायरेक्टली हम सिंबल के रूप में हम एप्सिलॉन सिंबल का यूज करेंगे, दैट स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए. हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं. अब यदि आता है B does not belong to A, तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? B does not belong to A. तो एप्सिलॉन को सीधा सा कट कर देंगे. इट मीन्स कि B does not belongs to A. तो ये क्या है?
it represent does not belong to। ठीक है गाइस, तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे हम डायरेक्टली इसी तरह से यूज करेंगे या क्वेश्चंस में भी इसी तरह से यूज होगा, तो हमें ये ध्यान रखना है। गाइस अब आगे बढ़ते हैं। अब सेट्स को अभी हमने देखा कि सेट्स क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स भी देखें और भी एग्जांपल्स हम देखेंगे। उससे पहले गाइस एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके, हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट्स को। ये कोई इस तरह नहीं है कि हम रैंडमली बस हमने लिख दिए नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10 और सिंपली हमने लिख दिया। देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मेट टू रिप्रेजेंट सेट्स। तो वो फॉर्मेट्स क्या है, किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट्स को, वो हम देखते हैं। तो गाइस देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट्स। सो two methods to represent sets। गाइस दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली मेथड है गाइस रोस्टर और वी कैन से दैट टेबुलर फॉर्म, एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। साइट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड साइट बिल्डर फॉर्म। तो गाइस ये क्या है, दो मेथड्स हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एंड साइट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम सेट्स को, किसी भी सेट्स को इन दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में और क्वेश्चंस में डायरेक्टली इन्हीं फॉर्म्स में सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो हमें ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस जो हमने एग्जांपल दिया था उसी एग्जांपल को हम रिप्रेजेंट करते हैं दोनों मेथड से। पहली मेथड से हम देखते हैं, हमने एग्जांपल लिया था से कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10। तो गाइस दो मेथड्स हैं। पहली मेथड है रोस्टर, या इसी को हम रोस्टर या फिर हम टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, बोथ आर सेम। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो गाइस इसमें हम इस कलेक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम जो एलिमेंट्स को हैं उनको विद इन दी ब्रेसेस लिखते हैं और सेपरेटेड बाय दी कॉमास। तो जैसा कि हमें इसका पता है कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10 क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे गाइस, within the braces separated by commas। 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है जिसमें हम एलिमेंट्स को विद इन दी ब्रेसेस रिप्रेजेंट करते हैं सेपरेटेड बाय दी कॉमास। तो रोस्टर फॉर्म की में जो डेफिनेशन क्या होगी, अगर हमें इसको थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इसे डिफाइन करना हो, दैट एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड विद इन द ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमा। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड within the braces separated by comma। Okay guys, सेपरेटेड बाय कॉमास। तो हम सेट्स को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सेकंड मेथड देखते हैं जो कि है साइट बिल्डर।
सेट बिल्डर। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म ये, इसमें हम गाइस सेट बिल्डर फॉर्म्स में हम उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के उन एलिमेंट्स जो कि कुछ पर्टिकुलर एक कॉमन प्रॉपर्टी पजेस करते हैं, कुछ उनमें कॉमन प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि इसमें कलेक्शन नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10 में क्या होंगे, कलेक्शन क्या होगा 1 2 3 अप टू 10। इसके बाहर, इस सेट्स के बाहर यानी कि जो भी नंबर होगा वो इस कलेक्शन में इंक्लूड नहीं कर सकते, जैसे कि 11 15 20। तो ये जो नंबर है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पजेस कर रहे हैं, कुछ उनकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर कॉमन प्रॉपर्टी है, क्या है कि वो लेस देन इक्वल टू 10 है और नेचुरल नंबर है। तो इसके बाहर जो भी नंबर होंगे वो इस कलेक्शन, इस सेट को बिलोंग नहीं करेंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं गाइस, तो गाइस यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय एक्स। ये एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल आप लें, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैं एक्स ले रहा हूं। तो जहां पे जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट्स के एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स फॉलोड बाय दिस कॉलन साइन। आफ्टर दिस कॉलन साइन गाइस वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स और द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। तो यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर less than equal to 10। तो गाइस क्या होगा, x is a natural number, x elements of sets that belongs to x is a natural number less than equal to 10। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, जो विद इन दी ब्रेसेस, ये ब्रेसेस जो रिप्रेजेंट करेंगे द set of all, the set of all x that belongs to x is a natural number less than equal to 10। और यहाँ पे गाइस कॉलन साइन, कॉलन साइन जो है कॉलन साइन रिप्रेजेंट करेगा गाइस सच दैट। तो हम इसको किस तरह से रीड करेंगे, द सेट, these braces represent the set of all x such that colon sign represent such that x is a natural number less than equal to 10। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, the set of all x such that x is a natural number less than equal to 10। तो यहाँ पे जो इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे, x is a natural number less than equal to 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस, उससे और आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे हमारे पास कोई सेट है, से collection of vowels in the English alphabet, collection of vowels in the English alphabet। ठीक है गाइस, तो हमारे पास सेट है द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमें पता है गाइस ये क्या होंगे, ए ई आई ओ यू। तो ये है सेट। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे विद इन द ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमास। इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो विद इन द ब्रेसेस रिप्रेजेंट बाय, से इस टाइम पे हम एक कोई वेरिएबल लेते हैं y ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम y जो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से, यानी विद इन द ब्रेसेस followed by colon sign, and after the colon sign we write the common or the characteristics property of the elements, which is y is a vowel in the
इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? द सेट ऑफ ऑल y such that y is a vowel in the English alphabet। तो वो क्या होंगे? A E I O U। तो गाइस इस तरह से हम साइड बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गाइस हमने दोनों मेथड्स देखी कि रोस्टर फॉर्म में और साइड बिल्डर फॉर्म में हम साइड्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे साइट्स को से रिलेटेड, और हम दोनों रोस्टर फॉर्म और साइड बिल्डर फॉर्म से रिलेटेड भी और भी एग्जांपल्स देखेंगे। तो गाइज आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि साइट्स क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो वेल डिफाइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे। उसके बाद हमने देखा कि हम साइट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं गाइज, रोस्टर फॉर्म और द टेबुलर फॉर्म, और उसके बाद है साइड बिल्डर फॉर्म। और इनसे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम और भी कई एग्जांपल्स देखेंगे, कोई एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जिससे आपको और भी अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी होगी कि साइट्स बेसिकली होते क्या हैं और किस तरह से हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गाइज टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय।